हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डीआई सीख रहे थे। डीआई में हम लोग 100 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सॉल्व कर रहे थे। आज सेट 31 है। आओ देखते हैं, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में सीखते हैं। डीआई आपकी स्क्रीन पे, इसे पॉज करना, इसके बाद आप सॉल्व करोगे, आपको काफी अच्छा लगेगा। ओके, पहले इसे पॉज करो, फिर अपने आप से इसे सॉल्व करो, फिर कोशिश करो थोड़ी सी कैसे सॉल्व करेंगे पॉज करने के बाद, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। Dear, read the following information carefully. Answer the question. The given bar graph show the number of veg and non-veg. वेज एंड नॉन वेज पिज्जा। यहाँ पे दो टाइप के पिज्जा है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज इन 100। 100 का मतलब 100 में दिए हुए हैं। सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ दिए हुए हैं। एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड इन 5 मंथ। ये इसका डेटा दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है, यहाँ पे आपको बोला है वेज एंड नॉन वेज टोटल है। यहाँ पे वेज और नॉन वेज का टोटल है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गैप निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। तो एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, पांच गैप। इसका मतलब हर एक गैप का एक का है। एक गैप यहाँ पे बोला है 100 का, इन 100। इसका मतलब हर एक गैप 100 का है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो हर एक गैप गैप 100 का हो जाएगा। इतना दिमाग लगाओ। बट अभी हम वन लेके चलते हैं, एक गैप एक का ही है। ठीक है, इजी है। अब वेज और नॉन वेज यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे सिर्फ वेज का दिया है। तो हमें पता चल गया, जो यहाँ पे ये टोटल दिया हुआ है, टोटल में अगर वेज वाला अगर माइनस कर देंगे तो नॉन वेज वाला निकल के आ जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे जो दिया हुआ है इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल के टोटल जो पिज्जा हैं, अब 40% ऑफ पिज्जा सोल्ड फॉर मेंस। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अप्रैल के टोटल पिज्जा कितने हैं। फरवरी मार्च अप्रैल के, ये देखो ये यहाँ पे लाइन है। ये देखो ये यहाँ पे है लाइन। इसका मतलब 15, 100 में है सारी चीजें। इसका मतलब 1500 हो जाएगा। ठीक है ना। 1500 के इन्होंने बोला 40% जो है पिज्जा कौन सोल्ड करता है, मेल सोल्ड करते हैं। कितना, 40%। तो रिमेनिंग कौन सोल्ड करता होगा, फीमेल 60%। इतनी कहानी अपने आप में समझ में आ गई। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड फॉर मेल। अब यहाँ पे एक और कहानी होगी अपने पास। इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ द वेज पिज्जा सोल्ड फॉर मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले यहाँ पे वेज पिज्जा की बात हो रही है। यहाँ पे किसके किसके बारे में, मेल एंड फीमेल का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3:5। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अप्रैल की ही बात हो रही है। यहाँ पे अप्रैल में वेज पिज्जा कितने हैं, अप्रैल में वेज पिज्जा यहाँ पे 5 है। एक, दो, तीन, मतलब 3, और ऊपर इसका मतलब 8। 8 का मतलब 800। 800, 800 को अगर 3:5 में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 300 यहाँ पे, 500 यहाँ पे। हमें टोटल पिज्जा निकल के आ गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वेज पिज्जा सोल्ड फॉर फीमेल। अरे तो बोला है इन्होंने नॉन वेज पिज्जा जो है फीमेल कितने लोग हैं। तो सबसे पहले टोटल ये दिया हुआ है, टोटल टोटल का निकाल लेते हैं। मेल कितना है, फीमेल का निकालना है। तो मेल का तो हमें कोई जरूरत नहीं, 15 छके 900। इसका मतलब 900 जो है फीमेल है। 900 फीमेल में 500 फीमेल अगर यहाँ पे हो गई, तो जो 900 फीमेल टोटल है, 900 फीमेल में वेज कितना सोल्ड करें, 500। तो बाकी जो 400 बचा है, ये कौन करेगा, नॉन वेज की फीमेल करेंगी कि नहीं करेंगी। 400 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड इन मार्च अप्रैल। वेज की बात हो रही है, वो भी मार्च एंड अप्रैल। वेज मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। तो देखो यहाँ पे मार्च एंड अप्रैल वेज, वेज का मतलब यहाँ पे एक दो। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 मार्च। अप्रैल में कितना है, 5 3 8 8, यहाँ पे 20। डिफरेंस माइनस एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड इन फैब्रिक। नॉन वेज फैब्रिक। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। भाई ये टोटल है, टोटल में अगर इतनी चीजें अगर हम माइनस कर दें, तो ये जो गैप निकलेगा ये नॉन वेज वाला होगा कि नहीं होगा। बोलोगे सर बिल्कुल टोटल में हमें इतना ही तो माइनस करना है, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक अलग में दिमाग लगाना है आपको वहां पे। तो देखो यहाँ पे एक गैप 5 का था, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 5 10 हो गया अपने यहाँ पे।
दस, दस दो बारह, बारह, बारह चार सोलह। यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, 16। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोलूं इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 4 का। इन 100 दो जीरो कर दोगे तो 400 का आ गया। सारी चीजें क्लियर हैं? बोलो, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना? क्वेश्चन बोला हुआ द नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड इन फेब्री। वेज पिज्जा फेब्री, फेब्री में है 16। अभी मैं 100 में नहीं लिख रहा हूँ, इसे ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसे इन्होंने दिया हुआ है। 16 फेब्री एंड मई टुगेदर। फेब्री एंड मई में कितने यहाँ पे हैं वेज? 15 3 18। ये 8 6 14 मतलब 34। कितना आ गया? वेज पिज्जा फेब्री एंड मई है, फेब्री एंड मई। 15 15 3, 15 3 18। ठीक है, फेब्री में कितना है? 15 1 16, 8 से। ठीक है। इच 5% मोर और लेस देन अ वेज एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड इन मार्च। मार्च में दोनों 20 से। 20 से कितना है, ज्यादा कम है? तो देखो यहाँ पे, अगर जीरो जीरो लगाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेशियो से कैंसिल कर देंगे। है ना। ये वाली चीज इससे कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। किससे? 20 से। परसेंटेज में निकालना है तो जीरो, 20 500, इसका मतलब 70%। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वेज ईच वेज पिज्जा एंड नॉन वेज इन जनवरी, जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। 40 रुपए में एक ये मिल रहा है, 55 रुपीज में ये मिल रहा है। एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो वेज पिज्जा जनवरी में कितना है? वेज पिज्जा है यहाँ पे 15। 15 से यहाँ पे गुणा कर दिया। नॉन वेज कितना है? मैंने बोला इसका डिफरेंस 5 5 10, 10 का गुणा यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे कितना आया? 550। यहाँ पे आया 15 चौके 60, 600। डिफरेंस कितना है? 50 का। दो जीरो और लगा दो, क्योंकि 1000 में था तो 5000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर नॉन वेज पिज्जा सोल्ड इन मार्च। नॉन वेज कितना है मार्च में? 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 3 8। नॉन वेज मार्च एंड अप्रैल टुगेदर, 8 यहाँ पे। अप्रैल में कितने? 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, प्लस 7, 8 7 15। रेशियो टोटल नंबर ऑफ वेज पिज्जा एंड मई। वेज मई कितना है वे? 15 3 18, 3 25 15, 3 18, 5 2 6। इस टाइप से ही करना वहां पे। डिफरेंस नहीं निकालना। डिफरेंस गैप का कैसे लेंगे? ये गैप का, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इस टाइप से। 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, इस टाइप से गैप लेना। यही तो सारी चीजें सीखनी है वहां पे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही सारी चीजें सीखनी है, ये नहीं कि डेटा पूरा निकालें फिर उसके बाद सॉल्व करें, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपका एग्जाम नहीं देता है। थैंक यू। बढ़िया लगे चीजें तो शेयर करते रहो।